नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए देखते हैं मैथ्स पेडागोजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्रश्न नंबर 1, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ऑप्शन ए, ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताएं। ऑप्शन बी, द्विविम और द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर करना। ऑप्शन सी, समिति की अवधारणाएं। ऑप्शन डी, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। तो जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो जियो बोर्ड की बात करें तो जियो बोर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ज्यामितीय और उसकी विशेषताओं के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समस्या है। तो एक बच्चा है जो संख्या, संक्रिया, सिक्का, घड़ी, सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, तो ये बच्चा किस क्षेत्र की समस्या से ग्रसित है। ऑप्शन ए, प्रक्रिया स्मृति। ऑप्शन बी, दृश्य प्रक्रमण। ऑप्शन सी, भाषा प्रक्रमण। और ऑप्शन डी, श्रवण स्मृति। तो बताएं कमेंट बॉक्स में। तो ये बच्चा जब अंतर नहीं कर पा रहा तो ये दृश्य है वो उसको सही ढंग से नहीं देख पा रहा है, तो दृश्य प्रक्रमण। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो टेनग्राम क्या बताता है। ऑप्शन ए, मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। ऑप्शन बी, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। ऑप्शन सी, परिकलन कौशलों के संवर्धन में। और ऑप्शन डी, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में। तो टेनग्राम की बात करें तो टेनग्राम से क्या होता है, एक स्थानिक समझ विकसित होती है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। तो कौन है जो गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। ऑप्शन बी, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन सी, दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास करना। तो बताएं कमेंट बॉक्स में क्या चीज है जो अपेक्षा के साथ मेल नहीं खाता पाठ। तो भिन्न को पूर्ण अंश के रूप में विभाजित करना, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये मेल खाता है। अगर हम बात करें कि दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन विकास करना, यह भी सही है। तार्किक, क्योंकि गणित की प्रकृति क्या होती है, तार्किक होती है। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, ये गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षा के साथ मेल नहीं खाता। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। तो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। ऑप्शन ए, ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। ऑप्शन सी, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। और ऑप्शन डी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। तो गणित की शिक्षा का जो मुख्य ध्येय है वह बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए, रेखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। ऑप्शन बी, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी, बीजगणित पढ़ना। ऑप्शन डी, परिकलन व मापन पढ़ाना। तो यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो गणित शिक्षण का जो संकीर्ण उद्देश्य है वो है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है, संख्यात्मक कौशल। यानी कि उसमें
बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित सभी कौशल विकसित हो जाएंगे। तो संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? तो बताएं, किसी भी चित्र की रचना के लिए कहता है। तो चित्र की रचना के लिए जब बात करें, ऑप्शन ए अनुप्रयोग, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी समझ और ऑप्शन डी रचना या सृजन करना। तो जब रचना की बात आए, चित्र की रचना की बात आए, तो क्या हो जाएगा? सृजन करना या रचना करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है। जब चारों आधारभूत संक्रियाओं को व्यवस्थित करने में क्या है? संपन्न है। तो ऑप्शन ए विभाजनात्मक अवस्था, ऑप्शन बी उपादान अवस्था में, ऑप्शन सी संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन डी परिमाणात्मक अवस्था में। जब संक्रियाओं की बात करें तो कौन सी अवस्था में होगा? संक्रिय अवस्था में होगा, संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो एनसीएफ क्या सिफारिश करता है कि गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए उच्चतर गणित के लिए तैयारी करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी गणित के अमूर्त विचार जानना, हो सकता है। ऑप्शन सी कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो हम इस क्वेश्चन की बात करें कि गणित के अमूर्त विचार जानना, ये सही है बिल्कुल, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, जरा ऑप्शन सी देखें कि बच्चे को गणित ऐसे सिखाया जाए कि उसकी दैनिक जिंदगी से जोड़ते हुए, जो उसके दैनिक जीवन में काम आए। तो ये एनसीएफ सिफारिश करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। तो एक बच्चा है, उसको संख्याओं और परिकलन करने में क्या हो रही है? समस्या हो रही है। तो ये असमर्थता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, ऑप्शन सी दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता और ऑप्शन डी पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो गणित की संक्रियाओं की बात आए तो क्या हो जाएगा? गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यानी कि दशमलव वाली दो संख्याओं के 2 स्थान तक उनको क्रम में रख लेता है और उनकी तुलना करना जानता है, उनकी योग्यता रखता है। तो ये अधिगम का उद्देश्य क्या कहलाता है या क्या उल्लेख करता है? ऑप्शन ए प्रक्रियात्मक ध्येय, ऑप्शन बी स्वव्यवस्थित ध्येय, ऑप्शन सी सामाजिक ध्येय, ऑप्शन डी विषयात्मक ध्येय। तो बताएं कमेंट बॉक्स में ये क्या है? तो बच्चा जो स्वव्यवस्थित रूप से कर रहा है, दशमलव वाली 2 संख्याओं को यानी कि 2 संख्याओं को दशमलव के 2 स्थान तक क्रम में रख लेता है, तो ये स्वव्यवस्थित ध्येय है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां क्या मदद करती हैं? ऑप्शन ए कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, ऑप्शन सी समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, ऑप्शन डी समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। तो परखने की कोई बात नहीं है, मनोरंजन करने की कोई बात नहीं है, ना ही प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी को पहचानने में, यानी कि समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। तो गणितीय संचारण क्या उल्लेख करता है? ऑप्शन ए गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, ऑप्शन बी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, ऑप्शन सी गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, ऑप्शन डी गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। तो गणितीय संचारण उल्लेख करता है। तो गणितीय संचारण जो उल्लेख करता है
गणितीय विचारों समाहित और संगठित करने की क्षमता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी संकल्पनाओं को पूर्णता श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो बताएं, अगर हम गणित की बात करें तो गणित की प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मूर्त रूप से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट इनकी संकल्पना है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन बी परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। ऑप्शन सी योग गुणा भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। ऑप्शन डी योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं वो है जोड़, घटा, गुणा और भाग, और घटाव के लिए कहते हैं व्यवकलन। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना चाहिए? तो एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना चाहिए? ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी व्यवकलन, ऑप्शन सी स्थानीय मान, ऑप्शन डी गुणा। तो एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए कौन सी जानकारी होनी आवश्यक है? तो उसके लिए बच्चे को स्थानीय मान की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझने के लिए 1/10 और यानी 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि 1/10 1/100 से बड़ा है, तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए डायस ब्लॉक की, ऑप्शन बी संख्या चार्ट की, ऑप्शन सी गिनतारा अबेकस की, ऑप्शन डी 10x10 वर्गीकृत ग्रिड की। तो बताएं, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो बच्चे को 1/10 और 1/100 से बड़ा है, तो उनके लिए जो अधिगम सामग्री है वो संख्या चार्ट उपयुक्त है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। तो एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती भैया, आमने सामने की आयत की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। ऑप्शन बी सभी वर्ग आयत होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी सभी आयत वर्ग होती हैं, यह सही नहीं है क्योंकि सभी आयत वर्ग नहीं होते। ऑप्शन डी एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं होता, संबंध होता है भैया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सभी वर्ग जो होती हैं वो क्या होती हैं? आयत होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है त्रिज्या व्यास की दूनी होती है, यानी कि त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है, और सानिया कहती है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? यानी कि एक कहता है कि त्रिज्या व्यास की दूनी होती है और एक कहता है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए राकेश सही है और सानिया गलत है। ऑप्शन बी सानिया सही है और राकेश गलत है। ऑप्शन सी दोनों सही है क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ऑप्शन डी दोनों गलत हैं क्योंकि त्रिज्या और व्यास के बीच कोई संबंध नहीं होता। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है, सानिया सही और राकेश गलत है। यानी कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की, सानिया कहती है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक पृष्ठ गिन रहे थे। घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या क्रमशः हैं। तो घन में कितने फलक होते हैं, बेलन में कितने होते हैं, घनाभ में कितने और गोले में कितने फलक होते हैं?
ऑप्शन ए 8-3-8-1, ऑप्शन बी 6-4-6-1, ऑप्शन सी 8-4-8-1, ऑप्शन डी 6-3-6-1। तो घन के अगर फलकों की बात करें तो घन में फलक होती हैं 6। अगर बेलन के फलक की बात करें तो बेलन में होती हैं 3 फलक। और अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ में भी होती हैं 6 फलक। और गोले की बात करें तो गोले में होता है 1 फलक। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 63-61। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर क्या है। तो अगर हम आयत के परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है इसका 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। अब 2 और l और b कितनी हो तो 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अगर हम वर्ग के परिमाप की बात करें तो 4 गुणा भुजा और 4 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा 60। इसका भी कितना हो जाएगा 60। अब कह रहा है कि दोनों के परिमापों में अंतर बताइए। तो 60 में से जब 60 जाएगा तो बचेगा कितना 0। इसलिए ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। तो जब 60 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 0 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 और 7 का गुणज है और किसका 6 का नहीं है। ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 630 और ऑप्शन डी 420। तो 6 का नहीं है तो 6 का देखें पहले। ऑप्शन देखें 6 का कौन सा नहीं है। इसका मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो 6 से क्या होंगे 6 के गुणज होंगे और एक ऑप्शन 6 का गुणज नहीं होगा। तो 6 की बात करें तो 2 गुणा 3 होता है, यानी कि 2 गुणा 3 2 तिया 6 होते हैं। तो इसका मतलब वो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो 3 संख्या ऐसी होंगी जो 3 से भी कटेंगी और 2 से भी कटेंगी। और 3 का नियम क्या कहता है कि संख्याओं को जोड़ लें और वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जरा देखें इधर ऑप्शन ए 2 और 3। तो 2 और 3 और 0 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये संख्या 6 का क्या है गुणज है। अब जरा इसको देखें नीचे ऑप्शन डी को। 0 2 और 4 6 होते हैं। तो 6 को अगर 3 से काटें तो ये भी कट जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी। 0 3 6 और इसका मतलब ये 9 हुआ तो ये 9 भी कट जाएगी, 6 भी कट जाएगा और 3 भी कट जाएगी। 0 8 2 ये क्या हुआ 10 हुआ तो ये 3 से नहीं कटेगी। 3 से जब नहीं कटेगी तो भैया यही 6 का क्या है गुणज नहीं है। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। ये 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो कौन है जो आंकड़ों के आलेखन में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए चित्र आलेख ये किया जाता है, ऑप्शन बी पाई चार्ट ये भी किया जाता है, ऑप्शन सी औसत। जरा देखें ऑप्शन डी आय चित्रित ये भी किया जाता है लेकिन औसत नहीं किया जाता, यानी कि औसत आंकड़ों के आलेख में नहीं किया जाता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें। रुसदा और रेखा की चोटियों की लंबाइयां 1 मीटर का क्रमशः 4/5वां भाग और 5/7वां भाग है। दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग बताइए। जब योग की बात कर रहा था जोड़ दें तो नीचे का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भैया 35 आएगा। कितना आएगा 35 आएगा। जरा इधर देखें ऑप्शन ए 9/4 मीटर, ऑप्शन बी एक सही 18/35 मीटर, ऑप्शन सी 3/4 मीटर, ऑप्शन डी एक सही 4/7 मीटर। तो जरा देखें कि किसका एलसीएम 35 आया है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है। तो किसका आया भैया 35 ऑप्शन बी का आया है। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। जरा करके भी देख लें तब भी आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी आएगा, एक सही 18/35 मीटर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें। रानी का स्कूल उसके घर से
6 किलोमीटर पॉइंट 375 मीटर की दूरी पर है, वह 1 किलोमीटर पॉइंट 95 मीटर पैदल और बाकी का रास्ता बस से तय करती है, वह बस से कितनी दूरी तय करती है? ऑप्शन ए 5 किलोमीटर पॉइंट 625 मीटर, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर 280 मीटर, ऑप्शन सी 4 किलोमीटर पॉइंट 625 मीटर, ऑप्शन डी 4 किलोमीटर और पॉइंट 425 मीटर। तो अगर हम रानी के स्कूल से घर की दूरी की बात करें तो 6 किलोमीटर और कितना है 375 मीटर है। तो दूरी पर है, वह इतने किलोमीटर पैदल चलती है। तो कितने किलोमीटर पैदल चलती है? 1.95 किलोमीटर क्या चलती है? पैदल चलती है। जब बाकी की दूरी तो इसका मतलब घटा दें, तो घटा दे 375 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा? 280 बचेगा, और 6 में से जब 1 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 किलोमीटर 280 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? तो कौन है जो वैन हिले का स्तर नहीं है? ऑप्शन ए दृश्यकरण, ऑप्शन बी मूल संचालन, ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन डी स्वयं सिद्धि अभिवृत्ति। तो बताएं, दृश्य का मतलब होता है चाक्षुषीकरण। क्या मतलब इसका? चाक्षुषीकरण यानी कि देखना। तो मूल संचालन, विश्लेषण और स्वयं सिद्धि यानी कि चाक्षुषीकरण, ये देखना ये भी है, मूल संचालन नहीं है, विश्लेषण है, अनुप्रयोग है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन का मतलब स्वयं सिद्धि, तो ये भी है, तो इसका मतलब मूल संचालन नहीं है ज्यामितीय स्तर। वैन हिले का ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है? तो कौन व्यक्ति है जो ज्यामितीय विकास के मॉडल से जुड़ा हुआ है? तो बताएं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी माइकल कॉल, ऑप्शन सी वैन हिले, ऑप्शन डी बी.एफ. स्किनर। तो ज्यामितीय चिंतन से कौन जुड़ा हुआ है? तो ज्यामितीय चिंतन से वैन हिले जी जुड़े हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्न में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए विभिन्न विमाओं वाले आयतों की लंबाई मापना, ऑप्शन बी 5 के गुणज पता करने के लिए समलाप गणना स्किप काउंटिंग करना, ऑप्शन सी एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना, ऑप्शन डी विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मूल्य ज्ञात करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना यह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यचर्या खालिस्तान होनी चाहिए। ऑप्शन सुसंगत, ऑप्शन बी महत्वाकांक्षी, ऑप्शन सी महत्वपूर्ण, मानक कलन विधियों पर बल देने वाली। तो मानक कलन विधियों पर बल देने वाली ना हो, ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी केवल सी। तो जब सी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसमें तो सी केवल एक ही बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ए और बी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सुसंगत हो और महत्वाकांक्षी हो। तो ये कहता है एनसीएफ 2005। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है? तो क्या वांछनीय नहीं है? ऑप्शन ए अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए, ऑप्शन सी सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चुनौती देने की कोई बात नहीं है, बच्चों को चुनौती नहीं देनी है। अति संवेदनशील होना चाहिए, संदर्भ के प्रति ये भी नहीं है। वांछनीय की बात कर रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो ये तो होने वाली बातें हैं, यानी कि संदर्भ के प्रति अति संवेदनशील
और बच्चों की उनकी गणित की रुचि के अनुसार, तो ये भी ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कह रहा है कि वांछनीय नहीं है। तो एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां जहां क्या होता है। ऑप्शन ए, छात्र प्रश्नों का हल पेपर पेंसिल तकनीक से करने में सक्षम है। ऑप्शन बी, सूत्रों और कार्यविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं। ऑप्शन सी, छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। ऑप्शन डी, गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं। तो बताएं एनसीएफ 2005 का विचार क्या है। ऑप्शन बताएं इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन देखें जरा, जीवन के गणित को पढ़ाना है जीवन से जोड़ते हुए, जीवन के अनुभवों को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में बैन हिले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। ऑप्शन ए, पहचान करना, संबंध बनाना, विश्लेषण, निगमन और स्वयं सिद्धता। ऑप्शन बी, पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन और स्वयं सिद्धता। ऑप्शन सी, विश्लेषण, पहचान करना, निगमन, संबंध बनाना और स्वयं सिद्धता। ऑप्शन डी, विश्लेषण, निगमन, पहचान करना, संबंध बनाना और स्वयं सिद्धता। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जरा ध्यान दें कि पहला ऑप्शन बैन हिले का जो है वो है चाक्षुषीकरण, और चाक्षुषी का मतलब होता है यानी कि दृश्यकरण, और दृश्य का मतलब होता है पहचान करना, किसी चीज की पहचान करना। तो इसमें तो पहचान करना है नहीं तो इसमें है। अब दूसरे नंबर पर होता है कि चाक्षुषीकरण, उसके बाद आता है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो बताएं, तो चाक्षुषीकरण का मतलब होता है पहचान करना, तो पहचान करना, उसके बाद विश्लेषण, तो विश्लेषण इसमें है नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन और स्वयं सिद्धता। नेक्स्ट